नमो एरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोए सब्बसागुणं सब्बण हूँ सब्बिदंसी निम्मोहा बीराय परमेठी बंदितुति जग बंदा अर्हंता भव जीवेण नाणम दंसण सम्मम चारित्तं सोहि कारणं तेसिं मुखाराहण हेदुं चारित्तं पाहुणं बोचे चारित्तं पाहुणं बोचे। बोले देवादिदेव आदि ब्रह्म प्रथम तीर्थेश्वरादिनाथ भगवान की, देवादिदेव मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक वर्धमान स्वामी की, आचार्य गुरुवर एक्सपर्ट विभव सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की, जो आपको चलते हैं श्री चरणों में। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी द्वारा कृत अष्टपाहुड़ ग्रंथ के द्वितीय पाहुड़ चारित्र पाहुड़ की ओर, जिसमें आचार्य भगवंत ने सम्यक दृष्टि श्रावक और सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से सहित आचरण का पालन करने वाले दिगंबर तपोधन महाव्रती मुनिराजों की तपश्चर्या का यहाँ पर वर्णन किया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवंत कारिका नंबर 12 के माध्यम से आचार्य भगवंत कहते हैं, वह कौन सा जीव है जिसका सम्यक दर्शन छूट जाता है, या फिर यूं कहें कि वह कौन सा जीव है जो सम्यक दर्शन को छोड़ देता है। तो आचार्य भगवंत यहाँ पर कहते हैं, उच्चाहे भाविनाशम पसंस सेवा कुदंसिनी श्रद्धा अर्णान मोह मग्गे कुब्बंतो जहदिड़ी जिण सम्मम। उच्चाह भावनाशम, जो मिथ्या मत में मिथ्या शास्त्रों में मिथ्या देव में और मिथ्या दृष्टि गुरुओं में उत्साह रखता है। ध्यान से सुनना।
उत्साह व्यक्ति को जीवन प्रदान करता है और उत्साह ही जीवन को हताश और निराश करता है। जो उत्साह से रहित है वह व्यक्ति जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। अब यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं जीवन जीने के लिए उत्साह का होना आवश्यक है, लेकिन उसके पूर्व दिशा का निर्धारण करना आवश्यक है। आपका उत्साह किस दिशा में है, किस कार्य की ओर आप उत्साहित हैं? आप जिस दिशा में उत्साहित हैं, आप जिस कार्य को कर रहे हैं, इसका फल क्या मिलने वाला है? एक सम्यक दृष्टि श्रावक, जैन कुल में जन्म लेने वाला, अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय, दिगंबर गुरुओं की वैयावृत्ति करने में उत्साहित नहीं है क्या? वह इन सब कार्यों को करने में उत्साहित नहीं है। मरे हुए मन से, अर्थात माँ ने कहा है, पिता ने कहा है, पूर्वजों की परंपरा से ऐसा चलता आ रहा है तो मुझे करना पड़ेगा। वह ऐसा कर रहा है तो क्या होगा? कार्य करते हुए भी कर्म की निर्जरा नहीं होगी, कार्य करते हुए भी कार्य के फल की प्राप्ति नहीं होगी। एक व्यक्ति मंदिर आने के लिए उत्साहित तो नहीं है, लेकिन कहीं चौराहे पर कोई तमाशा दिखाने वाला आया, आप घर के सब काम छोड़ करके, दुकान को छोड़ करके आप वो तमाशा देखने गए कि नहीं गए? चुनाव होते हैं, आप चुनाव में घर घर जाकर के कितने उत्साह के साथ में बैंड बाजे लेकर के जाते हैं। बढ़िया 15-20 लोग अपनी एक सी कंपनी कर लेते हैं। बड़े उत्साह के साथ, एक उमंग के साथ में आप चुनाव के प्रचार के लिए जा रहे हैं। यह जो उत्साह है, यह उत्साह तुम्हारे लिए कर्म बंध का कारण है। आचार्य भगवान कहते हैं जीवन जीने के लिए उत्साह आवश्यक है, लेकिन तुम्हारा उत्साह कहीं मिथ्यात्व की वृद्धि तो नहीं कर रहा है। मंदिर में दान क्या देना? क्या ऐसा प्रश्न जो उठाते हैं वे कहीं और से जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं। उन्हें अभी उसकी महिमा का ज्ञान नहीं है। हमारा उत्साह किस दिशा में जा रहा है? एक छोटा सा बच्चा जब साइकिल चलाना प्रारंभ करता है तो आप उसका उत्साह वर्धन करते हैं, अर्थात उसकी हिम्मत को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? बेटा तुम कर सकते हो, बढ़ो आगे, हम तो बैठे तुम्हारे पीछे। पीछे थोड़ा सा पकड़ लेते हो, लेकिन जैसे ही लगता है कि हाँ पैडल पर पांव सही रख गया है तो आप क्या करते हैं? साइकिल को पीछे से छोड़ देते हैं और बीच में छोड़ते हैं, फिर पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, फिर पकड़ते हैं। आप उस बच्चे का उत्साह बढ़ा रहे हैं।
उसी प्रकार से आज हमारे निमित्त से मिथ्या गुरुओं का पालन पोषण तो नहीं हो रहा है, हमारे दान से कहीं मिथ्या दर्शन का प्रकाशन तो नहीं हो रहा है, हमारे धन से कहीं मिथ्यात्व को प्रदर्शित करने वाली प्रतिमाएं तो विराजमान नहीं हो रही हैं। हमारा उत्साह किस दिशा में है? एक उत्साह सम्यक दर्शन को बढ़ा देगा और वहीं पर दूसरी दिशा में उत्साह रहेगा तो वह मिथ्या के साथ रहेगा और मिथ्या दृष्टि निश्चित ही कुगतियों में गमन करेगा। यह हमें स्वयं ही विचार करना है कि मेरा उत्साह किस दिशा में है, क्योंकि मैं स्वयं का निर्णायक हूं, मेरा निर्णायक कोई दूसरा नहीं है। धर्मचंद जी, मैं स्वयं के कार्य का स्वयं निर्णायक हूं। मेरी क्रिया और मेरी करनी का भोक्ता और कर्ता मैं स्वयं हूं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, जो बड़े उत्साह के साथ में अपन मिथ्यात्व का दर्शन करने जाते हैं, अभी जो माहौल चल रहा है वर्तमान में, क्या करेंगे आप? शाम को बड़ी अच्छी तैयार होंगे और जहां पर मिथ्यात्व की प्रतिमाएं विराजमान हैं, क्या करेंगे? देखने के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे, जाते हैं और बचपन में जाते थे। क्यों? ज्ञान नहीं था, इसलिए सम्यक तो नहीं हुआ उस समय हमें। लेकिन अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? अब जिन वस्तुओं को देखने से कर्म का बंध हो, जिन वस्तुओं को देखने से मेरा संसार बढ़े, ऐसे कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्रों का दर्शन करने का अर्थात देखने का, सुनने का और सेवा करने का त्याग होना चाहिए। जिनका त्याग नहीं है उनके पास में सम्यक दर्शन भी नहीं है। अभी मिथ्या दृष्टि का गुण स्थान पहला और दूसरा गुण स्थान। कौन सा गुण स्थान है आपका? अनंतानुबंधी कसाय वाले का पहला और दूसरा गुण स्थान है। अभी चौथे गुण स्थान में गए नहीं आप। विचार करिए, बातें करने से कर्म की निर्जना नहीं होगी। हमें स्वयं विचार करना है। हमें देव, सच्चे देव, सच्चे साथ और सच्चे गुरु की संगति मिली, उसके बाद में उपदेश मिला, वैयावृत्ति का मौका मिला, उसके बाद में भी हम सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए कि नहीं हुए? हमारा सम्यक दर्शन है कि नहीं है? इनकी सेवा करने का मन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनके पास जाने का मन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उनके पास बैठने का मन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उनके पास बैठकर के धर्म के दो शब्द सुनने का मन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि नहीं हो रहा है तो अभी मिथ्यात्व तो कहीं ना कहीं अंदर में विराजमान है। जैसे उस गोबर के कीड़े को शक्कर की बोरी के पास बैठा दिया गया, फिर भी उसे शक्कर का स्वाद नहीं आया, क्योंकि उसने अंदर अपने मुख में गोबर की डली रखी थी। उसी प्रकार से कहीं तुम्हारी स्थिति तो नहीं है। धर्म सभा में आ गए, धर्म गुरुओं के चरणों में बैठ गए, जिनवाणी सभा में बैठ गए, लेकिन कहीं हमारा श्रद्धान अभी भटक तो नहीं रहा है। हमें स्वाद नहीं आ रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा उपदेश।
क्योंकि जिनवाणी का उपदेश जिनेंद्र देव ने जो कहा है वही दिया जाएगा। इस गद्दी पर बैठ कर के वो बात नहीं कही जाएगी जो तुमको अच्छी लगे, जो आत्मा को अच्छी लगे, जो हमारे ज्ञान को पुष्ट करे, जो कर्मों की निर्जरा करे, उस बात को यहाँ पर बैठ कर के कहा जाएगा। कहीं बाहर की कोई कहानी और चुटकुले नहीं सुनाए जाएंगे। ये कोई रंग मंच नहीं है, यह प्रवचन सभा है जहां पर प्रकट वचनों के द्वारा जिनवाणी को प्रदान किया जाता है। उत्कृष्ट वचन हमको आज समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, समय आएगा। आज श्रद्धा पूर्वक सुन लो, कल वो समय आएगा। एक समय था 2007, 8 और 9 की बात है, टेलीविजन पर संस्कार आस्था चैनल चलता था, विद्यासागर जी का प्रवचन आता था। मैंने सुना, समझ में नहीं आया। क्या सुना? समझ में, लेकिन फिर भी श्रद्धान पूर्वक सुना। आज समझ में नहीं आया है ना, कल आएगा। क्यों आएगा? विशुद्धि बढ़ेगी तो बुद्धि बढ़ेगी, और जब बुद्धि बढ़ेगी तो निश्चित ही जो केवल ज्ञान आदिनाथ के पास में था, जो ज्ञान आदि महावीर स्वामी के पास में था, वह ज्ञान मुझ में भी एक दिन प्रकटेगा। क्या होगा? प्रकट होगा। इसलिए हमारा उत्साह किस दिशा में जा रहा है? यदि कोई व्यक्ति धर्म करने से छूट रहा है तो आप उसका उत्साह बढ़ाइए। कोई बात नहीं, तुमसे पूजा करती नहीं बनती ना, हमारे साथ बैठो, हम पूजा करेंगे, तुम सुनना। हम जो द्रव्य उठाएं वो चढ़ाते जाना बस। हम लोग जब गृहस्थ जीवन में थे, जब मम्मी या दादी या बड़ी बहनों के साथ पूजा करने बैठते थे, फर्स्ट द्रव्य की पहचान नहीं थी। क्यों ना मोटी माँ? क्या करते थे? हम जो चढ़ाएं वो चढ़ाते जाना। बच्ची को यही सिखाया था ना, राशि को। आपने उससे ये नहीं कहा कि बेटा नहीं आता तो मत चल, नहीं आता ना, मैं जैसा करूं तुम वैसा करना। बच्चे क्या करते हैं? किताबों से कम आपकी हरकतों से ज्यादा सीखते हैं। आप जो क्रिया करते हैं आपकी क्रिया से ज्यादा सीखते हैं। आप मंदिर में लाते हैं, आप जैसे दर्शन करते हैं बैठ करके, वैसा बच्चा करता है। आप जैसे कायोत्सर्ग करते हैं, उसको नहीं पता आप क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन दादी ने तो हाथ पर ऐसी उंगली घुमाई थी तो मुझे क्या करना है। विजय कुमार जी, क्या करता आपका पोता? दादा जैसा करते हैं वैसा पोता। इसलिए अब आप सावधान हो जाइए माताओं, अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आपकी कॉपी करने वाला कोई दूसरा घर में आ चुका है। आप उसे जैसा बनाना चाहते हैं आप वैसी क्रिया करने लगे। क्या? आप उसे जैसा बनाना चाहते हैं आप स्वयं वैसी क्रिया करने लगिए, वो वैसा बन जाएगा। आप पूजन करेंगे, आपको कहना नहीं पड़ेगा बेटा पूजन करने चल, वो स्वयं कहेगा। दादा सुबह से कहाँ जाते? मंदिर जाते, मैं भी जाऊंगा दादा के साथ। कहेगा कि नहीं कहेगा? आपने संस्कार, जिस चीज में आपने उत्साह दिखाया है, आपने जिन संस्कारों को अपने अंदर में डाला है, वैसे संस्कार तुम्हारी पीढ़ी में आएंगे, वैसा उत्साह उनमें जागृत होगा कि नहीं होगा? आपको कहना नहीं पड़ेगा धर्म करो, आप धर्म करके दिखाओ। क्या? आचार्य भगवंत विद्यासागर जी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब था, बहुत समय पहले की बात है, तो संघर्ष मुनिराजों ने, सभी जन ने मिलकर के कहा भगवान आप खड़े होकर के सामय करते हैं, आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप बैठ करके सामय कर लीजिए। क्या कर लीजिए? आचार्य भगवान का कितना प्यारा जवाब था कि मैं बीमार हूं,
इसलिए खड़े होकर के कर रहा हूं। अस्वस्थता थोड़े समय की है, आत्मा में अस्वस्थता नहीं है। मैं आज खड़े होकर के कर रहा हूं, तब कहीं ये जब बीमार पड़ेंगे तो ये बैठ करके सामायिक करेंगे क्या? इनके शिष्य, जो हमारे शिष्य हैं या जो परंपराएं श्रावक श्रेष्ठी जुड़े हुए हैं, उनके लिए हम प्रेरणा स्रोत हैं। और हम इस अवस्था में जब खड़े होकर के सामायिक करेंगे तो ये बैठ करके सामायिक करेंगे, और हम बैठ करके सामायिक करेंगे तो ये लेट करके सामायिक करेंगे, और यदि हम लेट करके सामायिक करेंगे तो ये कल सामायिक करेंगे भी या सामायिक के काल में सो जाएंगे, इसका भी कोई भरोसा। इसलिए हम चाहते हैं कि धर्म और धर्मात्मा मंदिर से जुड़े, तो पहली शुरुआत हम अपने घर से करेंगे। ये तुम्हारा उत्साह है। आप बड़े उत्साह के साथ में छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ के ले आते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया बच्चा, 5 साल का हो गया, 2-3 साल का था, आप पकड़ के लेकर के आते थे रोज। अब क्या कह रहे, बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया, रास्ता नहीं पता कहाँ है, मंदिर का रास्ता भूल जाता हूँ, चलो बेटा मुझे मंदिर ले चलो। अब मंदिर लाना था बच्चे को, तो क्या किया आपने? थोड़ा सा तो झूठ बोला, लेकिन आपका उद्देश्य झूठ बोलना नहीं था। आपका उद्देश्य ये था कि ये कैसी ना कैसी करके इसके अंदर में रोज मंदिर जाने का संस्कार बन जाए। कुछ माताएं क्या करती है, पैदल भी आ सकती हैं, लेकिन बेटा चल गाड़ी से छोड़ देना मंदिर तक। अब जब मंदिर के दरवाजे तक आएगा तो आप क्या कहोगे, बेटा अंदर के दर्शन करके फिर चले जाना है? तो क्या करते, बेटा क्या कहता है, कोई पूछेगा बेटा कहाँ जा रहे, दादा को मंदिर लेके जा रहा हूं मैं। जो बचपन से तुम्हें मंदिर लेकर के आ रहा है वह मंदिर का रास्ता भूलेगा क्या? लेकिन अंदर में गूढ़ रहस्य क्या है, अंदर में अभिप्राय क्या है कि इस बच्चे के अंदर में भी मंदिर आने का, जाने का, पूजन का, पाठ का, जिनवाणी सुनने का संस्कार बन जाए। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि सम्यक तो ना छूटे, तो आप अपना उत्साह जिनवाणी के प्रति करिए। आपको उत्साह का अभी किटी पार्टी हो जाए तो ये मंदिर पूरा भर जाएगा। अभी कोई रंगमंच लग जाए, नाटिका हो जाए तो ये मंच भर जाएगा। कोई कवि आ जाए, क्या संतोष भैया, कोई कवि आ जाए कविता करने वाला, तो पांव रखने जगह नहीं बचेगी इधर। धर्मचंद जी सही कह रहे। लेकिन यहाँ पर जिनवाणी चल रही है, अभी तुम्हारे अंदर में उस जिनवाणी की महिमा का ज्ञान नहीं है क्या? अभी उस जिनवाणी की महिमा का ज्ञान नहीं है, अभी तुमने इसके फल को जाना नहीं है। सीता ने जटायु पक्षी को जिनवाणी को उपदेश दिया, वह जटायु पक्षी सभी प्रकार के अभक्ष्य भोजन का त्याग करके पंचम गुण स्थान व्रती बन गया। क्या व्रती बन गया? कौन? जटायु पक्षी। एक बंदर को उपदेश मिला, वह देव बन गया। किसके प्रभाव से? जिनवाणी के प्रभाव से। जिनवाणी किसने दी? गुरु ने प्रदान करी, किसी सम्यक दृष्टि श्रावक ने प्रदान करी है। अब तुम्हारे पास जिनवाणी का ज्ञान होगा अजमेरा जी, तभी तो आप अपने पुत्र और पुत्र वधुओं को दे पाओगे। तुम्हारे पास स्वयं ही जिनवाणी का ज्ञान नहीं होगा तो आप धर्म को कैसे आगे बढ़ाओगे? अर्थात अपने सम्यक्ति के साथ में दूसरे को सम्यक दर्शन प्रदान कैसे करोगे? उसके अंदर में सम्यक दर्शन की धारा कैसे बहाओगे? घर में अन्य तरह की चीजों के रखने के लिए स्थान है, लेकिन जिनवाणी को रखने के लिए स्थान। हमारे अजमेरा जी का घर बना उस समय जब हम गोंदिया में ही थे, उन्होंने बड़ा प्यारा सब ठीक चीजें बनाई। लेकिन जब मेरा आहार हुआ तो मैंने अजमेरा जी से पूछा, मंदिर कहाँ बनाया? जिनवाणी रखने का कोई स्थान बनाया कि नहीं बनाया? बोले माता जी बनाया है। तुम्हारे घर में, जिसके घर में जिनवाणी है वो घर है, जिस घर में धर्मात्मा है वह घर है, बाकी तो सब
पक्षियों के रहने का घोंसला है। क्या कहा वीर नंदी आचार्य ने? आचार सार का स्वाध्याय चल रहा है अभी ऊपर में। उस आचार सार में आचार्य भगवान कहते हैं जिस घर में धर्म की चर्चाएं होती हैं, जिस घर में धर्मात्माओं का प्रवेश होता है, आना जाना होता है, वह घर घर है, वरना तो पक्षियों के रहने का घोंसला है। इसलिए विचार करिए हमारा उत्साह किस दिशा में है। हमारे घर में बच्चों की पढ़ाई की किताबें रखने के लिए तो 2-2 4-4 अलमारियां हैं, लेकिन एक अलमारी ऐसी है कि नहीं है जिसमें हम जिनवाणी रख सकें। हमारे पास जिनवाणी बहुत हो, लेकिन उन बहुत जिनवाणी में से तुमसे एक भी जिनवाणी पढ़ते ना बने, कोई बात नहीं, क्या? लेकिन घर में जब भी आप उठेंगे देव के दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मंदिर आजकल घर घर में मंदिर नहीं है। महाराष्ट्र कर्नाटक में जाओ तो घर घर में मंदिर मिल जाते हैं प्राय करके। अब वो परंपरा बंद हो गई। परंपरा बंद करने का कारण ये नहीं था कि घर में मंदिर नहीं हो सकता, घर में मंदिर आज भी है और हो सकता है, लेकिन श्रावकों का प्रमाद बढ़ चुका है। क्या हो चुका है? श्रावकों का प्रमाद बढ़ चुका है। पहले के श्रावक बहुत विवेक के साथ में क्रियाएं करते थे, और आज जो प्रमाद को त्याग करके करे हुए हैं, उनके घर में आज भी जिनालय है, उनके घर में आज भी जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं हैं। प्रिय बंधुओं, हमारा उत्साह किस दिशा में जा रहा है? भगवान रख सकते घर में, कोई दोष नहीं है। अगर दोष होता तो शांति सागर आचार्य भगवंत की परंपरा में आप पढ़िए, घर घर में महाराष्ट्र और कर्नाटक के हैं, वहां उसी साइड तो रहे आचार्य भगवंत, तो घर घर के चैत्यालय उठवा देते हो, नहीं उठवाए। पहले के समय में जिनवाणी की सुरक्षा कैसी हुई? पहले के समय में मंदिर में बैठे भगवान को तो खंडित कर दिया गया, लेकिन घर में जो प्रतिमाएं थी बेसुरक्षित रहीं। उन प्रतिमाओं के बल पर हमें मालूम पड़ा कि भैया ये भीतराग मुद्रा है, ये कोई अरहंतों की मुद्रा है। इसलिए अपने घर में सब चीजों को रखने के लिए स्थान मिले, उसके साथ में एक छोटी सी जिनवाणी। आप पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन रोज आप श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करिए, दर्शन करिए। वह नमस्कार करने की क्रिया और दर्शन करने की क्रिया श्रद्धा पूर्वक आपके कर्म में निर्जरा का कारण बनेगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके जीवन में केवल ज्ञान प्रकट होगा, अर्थात कर्म की निर्जरा करके आप वह ज्ञान प्रकट होगा जिस ज्ञान से आप संसार से छूट। हमें स्वयं विचार करना है। आचार्य भगवंत कहते हैं भावना, अपन भावना किस चीज की कर रहे हैं, किस चीज को प्राप्त करने की भावना कर रहे हैं, हम क्या क्या भा रहे हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं हम जो जो भा रहे हैं वह वह मुझे मिल रहा है, जो जो मैंने भाया है वह वह मुझे देवियों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमने जो पूर्व में भाया था वर्तमान में मिल चुका। अब वर्तमान में आप जैसा भा रहे हो वैसा आपको मिलेगा। आप क्या करते हो? थाली में वही भोजन रखते हो ना जो आपको अच्छा लगता है या भाता है। ऐसा बुंदेलखंडी एक शब्द बोलते हैं, भैया जो भाए वही लियो। क्या? जो आपको अच्छा लगे भोजन वही भोजन लेना थाली में, जो ना भाए अर्थात जिस भोजन को करने के पश्चात आपको बमन हो जाए, गला खिंचे, बेचैनी हो जाए, घबराहट होने लग जाए, चक्कर आने लग जाए, ऐसा अपथ्य भोजन ग्रहण करते ना अपन। तो आचार्य भगवंत कहते हैं आज तक हमने जो नहीं भाया है वह भाने का प्रयास करो। अर्थात धर्म क्षेत्र में जिन क्रियाओं को मैंने नहीं किया है उन क्रियाओं को करने का प्रयास करो। मैंने आज तक क्या नहीं किया? सामायिक नहीं की। मैंने आज तक क्या नहीं किया? भगवान की पूजा नहीं की। मैंने आज तक क्या नहीं किया? भगवान का अभिषेक नहीं किया। मैंने आज तक क्या नहीं किया? मैंने जिनवाणी को खोल करके नहीं देखा। क्या करना चाहिए अब? मुझे वह करना है जिस कार्य को करने से मेरी कर्म की निर्जरा हो। मुझे संसार की वस्तुएं मिलना आसान है,
चक्रवर्ती के पास में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने निर्ग्रंथ पद की भावना भाई है। कौन से पद की भावना भाई? चक्रवर्ती ने, आचार्य भगवंत कहते ही हैं, कुंद कुंद स्वामी ने प्रतिक्रमण में लिखा है कि भगवन मैं करूं कामना। क्या भाना है? हे भगवन मैं करूं कामना, सदा सदा निर्ग्रंथ रहूं, नित्य भाव निर्ग्रंथ भावना, निर्ग्रंथों का पंथ गहूं। आहो धन्य निर्ग्रंथ दशाएं, जीवित जागृत प्रवचन है, इससे दूजा अन्य न कोई, यही अनुत्तर जीवन है। केवलियों द्वारा प्रतिपाद पूर्णतया नैयायिक है, प्राश्चित तप से विशुद्ध यह पूर्ण शुद्ध सामायिक है। हम लोग जब रोज प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो रोज बोलते हैं, इसको आचार्य गुरुदेव ने छंद में लिख दिया, यह निर्ग्रंथ प्रवचन एवं निगंथम अनुत्तरम केवलियम परिपूर्णम नेगायम सामायम सलघट्टाणम वित्तिमग्गम। इस प्रकार से इस निर्ग्रंथ पद की भावना भाते हैं। यह नैयायिक है, यह शुद्ध है, इसके द्वारा मेरा कल्याण करने वाला ना कोई दूसरा हुआ है, ना कोई दूसरा हो। क्यों? इस पर इतना श्रद्धान होना चाहिए। हमारे सभी कर्मों के क्षय का कारण है कौन? निर्ग्रंथ पद। इस निर्ग्रंथ पद की भावना तो भाव। आप आरिका कभी बनो या ना बनो, लेकिन आरिका बनने का भाव तो 24 घंटे में एक बार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भगवान, वह कब आएगा दिन जब मैं इन आरिका माता जी की तरह विचरण करूंगी? कब मैं संसार की गृहस्थी को छोड़ कर के निकलूंगी? ये भी गृहस्थ जीवन से निकली है, ऐसा मत समझना। ये गृहस्थ जीवन से हैं, इनके भी 2 पुत्र 1 पुत्री है और अच्छे अच्छे परिवार में हैं, घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी इस पद की महिमा को जाना, इस पद के आचरण को जाना और जानने के बाद में अपने अंदर की योग्यता को देखा कि हम कितना पालन कर सकते हैं। हम आरिका माता जी बन करके अपना कल्याण कर सकते हैं कि चुल्लिका बन करके? हम जितना पालन कर सकते हैं हम उतना पालन करेंगे। अब जब हम लाइन में लग गए, संगति हमने कर ली है, विजय कुमार जी, हमने संगति कर ली है, तो निश्चित ही अब हम जहाँ पर बैठे हैं, जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, उस पेड़ के नीचे छायादार पेड़ है, तो फिर तुम्हें घाम नहीं सताएगा, अर्थात अशुभ कर्म उदय में आकर के तुम्हें दुख नहीं देंगे क्या? ये माता जी भी, समिति श्री माता जी भी, एक पुत्री है उनकी, अच्छे परिवार में अभी आए थे, पन्ने सबने कलश की बोली ली उन्होंने, वो भी अच्छे परिवार से हैं। सामायिक श्री माता जी, एक पुत्र 1 पुत्री है, एक बहू, क्या कमी थी? पति है, घर में सब चीजें हैं। माता जी और समिति श्री इनके पति देव जी गृहस्थ जीवन के, वो भी संघ में मुनिराज हैं। तो विचार करिए, गृहस्थ जीवन से भी कल्याण हो सकता है, अर्थात सम्यक की आराधना हो सकती है, सम्यक दर्शन को पालन करते हुए उसको चारित्र में परिणत कर सकते हैं हम। पेन कागज तुम्हारे सामने है, अब तुम्हें लिखना क्या है ये निर्णय तुम्हारा होना चाहिए। बच्चे के हाथ में दोगे वो गूंद देगा, लेकिन आपके हाथ में आएगा तो आप क्या करोगे? कुछ अच्छा लिखोगे ना, और वो जो लिखोगे वो अजर अमर हो जाएगा। भविष्य में तुम्हारे जाने के बाद में बच्चे कहेंगे, देखो मेरी दादी एक कविता करती थी कि नहीं करती? इसलिए हम भावना वही भाएं जिन भावनाओं को भाने से मेरे कर्म की निर्जरा हो। हम प्रशंसा ना करें, किसकी? मिथ्या मत की। अरे देखो तो कितनी अच्छी देवी जी रखी हैं, क्या कितना अच्छा मकान बना दिया, आदि आदि तरीके से हम मिथ्या मत की अनुमोदना कर देते हैं, प्रशंसा कर देते हैं, उत्साह बढ़ा देते हैं।
तो ऐसा करने से भी हमें कर्म का बंध होता है। धर्मचंद जी, ऐसा करने से भी हमें कर्म का बंध होता है। मिथ्या शास्त्रों के प्रकाशन की भैया बहुत अच्छी किताब छपी थी, वो वाली किताब पढ़ना चाहिए एक बार। क्या? वो वाली किताब पढ़ना चाहिए। अब तुम यदि जिनवाणी की प्रभावना करते, जिनवाणी के प्रकाशन की बात करते तो बात अलग थी, लेकिन जिसमें रात्रि भोजन का कथन है, जिसमें श्रृंगार की व्यवस्था है, जिसमें कविता कहानियां हैं जो मनोरंजन का साधन है, यदि ऐसे ग्रंथों को हम छपवाते हैं या छपवाने वाली की अनुमोदना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो हमें कर्म का बंध होता है। क्या होता है? इसलिए हमें प्रशंसा भी नहीं करना चाहिए। सेवा करते हैं, क्या अंतर है? वो भी तो एक ही टाइम भोजन करते हैं। अन्य मत में भी कुछ ऐसे मत निकले हैं कि वो भी तो एक ही टाइम भोजन करते हैं। तो हम बढ़िया क्या करेंगे? हम जैसे अपने निर्ग्रंथ गुरुओं की सेवा करते हैं, उसी प्रकार से हम दूसरे की सेवा करने लग जाएं, उन्हें उसी प्रकार से दान देने लग जाएं। तो इस चीज के लिए आचार्य भगवान कहते हैं, ना तो ऐसे मिथ्या मत की सेवा करना, ना प्रशंसा करना, ना उसकी भावना भाना, ना उनमें हो रहे कार्यों में उत्साह रखना। भैया आभा भाभी, गरबा होगा, गरबा अभी दशहरा पर गरबा होगा, कोई बड़ा मैदान होगा भोपाल में, या कोई एक ऐसा चौक बनाया गया होगा जिसमें सभी मत वाले आकर के गरबा करेंगे। हम कौन सी धुन पर नाच रहे? शब्द तो सुन लो एक बार। हम किसकी प्रशंसा करने गए? हम किसकी अनुमोदना करने गए? किसकी भावना माने गए? विचार करिए। एक बार बैक देख लीजिए, इसका फल क्या होने वाला है। एक बार जैसे आप जब घर से निकलते हो तो एक बार पलट के देख लेते हो ताला मजबूती से लगा थी। उसी प्रकार आप जो मिथ्या मत की सेवा करने जा रहे हैं, मिथ्या शास्त्र गुरु और देव को नमस्कार करने जा रहे हैं, एक बार जिनवाणी के चरणों में बैठ कर के एक बार पूछ लीजिए। आचार्य भगवंत ने कहा है कि अष्टपावड़ ग्रंथ में जिस प्रकार से एक मिथ्या दृष्टि की सेवा करने से नमस्कार करने का फल वैश्य गमन के बराबर बताया, वैश्य सेवन के बराबर बताया। क्या समझ गए ना? आप लोग तो समझदार हैं। इसलिए विचार करिए, यदि हमारे द्वारा सेवा, प्रशंसा, उत्साह रखा जा रहा है इन क्षेत्रों में, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी कर्म बंद हो रहा है। अष्टपावड़ ग्रंथ में जब सम्यक दर्शन का वर्णन चल रहा था, उस समय हमने वो गाथा पढ़कर के स्पष्टली आपको बताई थी। इसलिए प्रिय बंधुओं, हम सम्यक्ताचरण की ओर जाना चाहते हैं, सम्यक्त का आचरण करना चाहते हैं, सम्यक दर्शन को मजबूत करना चाहते हैं, तो हम विचार करें कि हमारे द्वारा कहीं उस तो मंदिर में रहे हैं, बैठ तो जिनवाणी सभा में रहे हैं, लेकिन जाकर के विश्वास कहाँ है, अंदर में श्रद्धान कहाँ बैठा है कि ये काम मंदिर से नहीं होगा, भगवान के चरण, ये काम तो वहीं अगरबत्ती लगाने से होगा। यदि श्रद्धान में ऐसा बैठा है तो अभी तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। विचार करिए, जब मनोवती के पति, मैना सुंदरी के पति श्रीपाल के लिए कुष्ठ रोग हुआ, तो क्या श्रीपाल की कुष्ठ रोग के निवारणार्थ लोग मैना सुंदरी को सलाह देने नहीं आए होंगे? आए होंगे। जैसे आज अपने यहाँ किसी को यदि असाध्य रोग हो जाए तो हम पहुंच जाते ना, भैया वो डॉक्टर को दिखा लो, अच्छा है। तो मैना सुंदरी ने अपनी बीमारी का इलाज, अपना डॉक्टर किसको माना? मैना सुंदरी ने कहा ये शारीरिक बीमारी बाहर में दिख रही है, लेकिन वास्तविकता में यह कर्मजनित बीमारी है। कौन सी बीमारी है?
कर्मजनित बीमारी है और कर्मजनित बीमारी का इलाज, कर्मजनित बीमारी का डॉक्टर जिनेंद्र भगवान की भक्ति के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए हमारा आपसे इतना ही कहना है आज की प्रवचन सभा से, ये आप यदि वास्तविकता में सम्यक दृष्टि हैं और सम्यक दृष्टि बने रहना चाहते हैं तो अपने घर से दीपावली की सफाई होगी। मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या शास्त्र बाकायदा सम्मान के साथ में जो उन्हें मानने वाले हैं उन्हें भेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अपन को अभिनय नहीं करना, आप भेंट कर दीजिए, नदी में जाकर के विसर्जित कर दीजिए, कोई पाप नहीं है। क्योंकि मिथ्या तो रहेगा तो तुम्हारे लिए उस कीड़े की तरह, गोबर के कीड़े की तरह आपको हम कितनी भी मिश्री खिलाएंगे, कितनी भी जिनवाणी की बातें सुनाएंगे, आपको टेस्ट नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आपको यदि उन पर विश्वास है तो उस विश्वास के लिए आप कम कीजिए। क्या करिए? उस विश्वास के लिए धीरे धीरे शांत कीजिए, अपने भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाइए। और वास्तविकता में आपको लगता है कि भगवान के पास से कुछ नहीं होता है, लेकिन हम तो यहाँ पर भानपुर में रह रहे हैं और हमने तो पहले दिन कहा था कि भानपुर में आए हैं, अपना भान करने के लिए आए हैं, अपने ज्ञान करने के लिए आए हैं, अपनी आत्मा की खोज के लिए आए हैं, हम पर के लिए यहाँ पर नहीं आए। और वास्तविकता में यहाँ पर वो चमत्कार है जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तुम भावना एक बार भा करके देखो, तो एक बार श्रद्धा के साथ नमस्कार करके देखो, तुम्हारा काम ना हो जाए तो क्या? ये साक्षात देखा हुआ, अनुभव किया हुआ हम आपको बताते हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, संसार की भटकन को मिटाने के लिए, संसार से मुक्ति के लिए आपने जो जो भाया है, आज का सूत्र, जो जो भाया है उसे नहीं भाना है, जो जो नहीं भाया है, अर्थात जिनवाणी की भावना नहीं की आपने, गुरुओं की वैयावृत्ति की भावना नहीं की आपने जिनवाणी को सुनने की भावना नहीं की आपने, आदि आदि जो श्रेष्ठ कार्यों की भावना नहीं की है, आप भावना करो, निश्चित ही आपकी भावना का फल आपको निश्चित मिलेगा। मुनि श्री प्रमाण सागर जी भावना योग कराते हैं। क्या कराते हैं? कोई व्यक्ति बीमार होता है तो क्या कहते? भैया आप भावना करो, आप स्वस्थ हो। जहाँ पर आपको दर्द है, आप उस हाथ में इतनी एनर्जी है आपके पास, आप उस हाथ में ऐसी भावना करिए, दवा है, और आप उसको भावना करिए। आप जैसी भावना करेंगे आपको वैसे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए हमारा आपसे कहना है कि आप ना तो उन मार्ग की अर्थात मिथ्या मार्ग की प्रशंसा करें, ना भावना करें, ना उस पर जाकर के उसकी प्रवृत्ति करें, तभी आपका निश्चित ही कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर विभव सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की।